प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे dy अपॉन dx है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक कर्व पर बनने वाले टेंजेंटों के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि फिजिक्स में अगर हम इसको देखें तो चेंज इन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज को, कि y में कितना चेंज आएगा जब x में चेंज आएगा, इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप लोग इसको डेल्टा ऑफ y से भी डिनोट करने लग गए थे ना, स्मॉल चेंज इन y व्हेन देयर स्मॉल चेंज इन x। तो ये अलग अलग डेफिनेशन है आपके पास डेरिवेटिव। तो dy अपॉन dx का मतलब होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन देयर इज चेंज इन x। ठीक है, ये भी एक मीनिंग है। तो इसी पे बेस्ड है पूरी पूरी एक्सरसाइज। इसमें अलग अलग न्यूमेरिकल्स हैं, स्टोरी है, वो स्टोरी क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, समझने हैं और फिर काम करना है। ठीक है, एक मिनट, इसका मतलब बताओ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। मतलब क्या है इसका? dx मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना है किसका? सर्कल को, एरिया का, सर्कल के एरिया का। तो कहीं ना कहीं मुझे डी ए अपॉन, अब वो पता चलेगा किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। व्हेन देयर इज चेंज इन रेडियस, व्हाट इज द चेंज इन एरिया। मतलब सबसे पहले तो इस बात को समझोगे आपको निकालना क्या है। आपको निकालना है डी ए अपॉन में डी, चेंज इन एरिया निकालना है आपको। कब? किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट। समझ में आया? अच्छा, तो डी ए अपॉन डी आर आपका बनेगा, आर की वैल्यू फिक्स करने के लिए बोली है कि आर इक्वल टू में कितना? 3। जब आर 3 होगा तो तुम बताओ कि चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। देखो मैं बताता हूँ आपको, मतलब आपको मेन बात है ये चीज फाइंड आउट करनी है पहली बात। सही है, अब इसके बारे में सोचते हैं आएगा कैसे। ये ऐसे आएगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है? सर्कल के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? सर्कल। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्लीज इतना बोरिंग मत बनाना इसको, बाकी में इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सारे एमसीक्यू कंटेन करेगा। ठीक है, हाँ जी, इन सब बातों को भी ध्यान रखो क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं इसमें। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? मुझे चाहिए डी ए अपॉन डी आर, तो किसके हिसाब से डेरिवेटिव करना चाहिए? डी ए अपॉन डी आर चाहिए, पाई स्क्वायर के हिसाब से क्यों डेरिवेटिव करेंगे? किसके हिसाब से करेंगे? रेडियस के हिसाब से करेंगे। किसके हिसाब से करेंगे? रेडियस के हिसाब से। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो ए का कितना हो जाएगा? डी ए अपॉन में डी आर। अच्छा, डेरिवेटिव तो हम यहाँ भी लगाएंगे। पाई तो रोल प्ले करेगा ही नहीं, क्यों नहीं प्ले करेगा? पाई कांस्टेंट है। अच्छा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ ना भाई, मैं आर स्क्वायर को पहले स्क्वायर का होगा, तो यहाँ पे 2r हो जाएगा, फिर r का होगा, तो r के हिसाब से तुम डेरिवेटिव कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उसका आंसर कितना होगा? 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी ए अपॉन डी आर किसके बराबर? 2 पाई आर। क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। अब हमें चेंज इन एरिया चाहिए, लेकिन कहाँ पर? r इक्वल टू 3 पर। तो आप क्या करेंगे कि डी ए अपॉन डी आर में आप वैल्यू, आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो कहाँ पर? 3 पर, तो 2 पाई रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 3। आंसर आएगा आपके पास 6 पाई। अच्छा, आप डी ए अपॉन डी आर निकाल रहे हो, यूनिट क्या चलेगी? सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर क्यों? ये वाला आप इस डंडे के थ्रू भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। डी ए अपॉन डी आर यहाँ पे लिख दीजिए। मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैंने डंडा, और कोई खास नहीं। भैया वैसे वैल्यूज जब प्लेस करते हैं ना तो इस तरीके से स्लैश लगाते हैं बीच में। भैया प्रेजेंटेशन है। हाँ बोलो। हमारा एक क्वेश्चन आया था डिफरेंशिएट, हमें डिफरेंशिएशन में से क्वेश्चन आया था कि हमें डिफरेंशिएट करना है एक उसका विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x। हाँ जी, तो जैसे हम बात वो करेंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस है, दो अलग अलग करना है उसको। तो यहाँ पे जैसे आपने ये लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ जी, तो वहाँ पे हम ये नहीं वो उससे कंफ्यूज मत करो, वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको अलग तरीके से डील करते हैं।
फॉर्मूला लर्न होने जरूरी है और आप फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि जैसे हम मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस में पहुंचेंगे तो वहां पे कभी हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लग रहा है, कभी स्फीयर का फॉर्मूला लग रहा है, स्फीयर की टोटल सरफेस एरिया का लग रहा है, कभी वॉल्यूम का लग रहा है, तो आपको ऑब्वियस बात है सरफेस एरिया वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। 10th में पढ़ा है वो भूल गया। ठीक है, लिखवा दो। ओके, तो इसी का नेक्स्ट पार्ट भी आपके पास आर इक्वल टू में कितना रखना है 4 या 4। करके देखें। तो बिल्कुल आप डी अपॉन डी आर तो आपने निकाल ही रखा है, कितना है 2 पाई आर। अब आप इसमें वैल्यू प्लेस और कर दोगे बस खाली, आर इक्वल टू में कितना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई इंटू में 4 हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर। यूनिट्स का बहुत ध्यान ये रखिए, 2 बार सेंटीमीटर, एक तो एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का सेंटीमीटर, अपॉन में है रेडियस तो इसलिए स्लैश लगा के सेंटीमीटर लिख रहे हैं। क्या जी, आप सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर काटने वाली बात मत करिए, अभी फिलहाल आप सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर चलाइए, बोले आप उसकी फुल फ्लैश यूनिट दिखाइए। अगर एमसीक्यू में अगर आपको ऐसा ऑप्शन आता है 1 सेंटीमीटर वाला, तो हाँ आप 1 सेंटीमीटर वाले को टिक कर सकते हो, ठीक है, बट अगर उसमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन है तो फिर नन ऑफ दीज सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट्स लिखना जरूरी है, काटते नहीं है, ऐसे काटते नहीं है भैया, दोनों ऑप्शन आ गए, नहीं आएंगे दोनों से, एक बाय चांस सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर को ज्यादा वैल्यू है, मैंने वही बताया, तो यही हम पूछ रहे हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आप अच्छे से करवाएंगे तो ये एक्सरसाइज जल्दी हो जाएगी, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये एक्सरसाइज। निशान, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। अच्छा, रेट ऑफ चेंज जो है मतलब वो दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो, और अगर डिक्रीजिंग है तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिए। मतलब जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ चेंज इन रेडियस 2 सेंटीमीटर है इंक्रीजिंग में, तो मैं कहूंगा डी आर अपॉन में डी टी, या जो भी जिसके रेस्पेक्ट में भी है +2, मतलब 2 लिखूंगा मैं सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन अगर डिक्रीजिंग में है तो मैं लिखूंगा -2, ठीक है। तो अगर इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव में लिखते हैं चेंज, और अगर डिक्रीजिंग में है तो आप माइनस में लिखते हैं। जैसे हमें इंक्रीजिंग तो पॉजिटिव में आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब मुझे बताइए ये 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड जो है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्या ये क्या ध्यान ही नहीं है तेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन में ध्यान दे। क्वेश्चन ही तो पढ़ा रहे हो, पढ़, पढ़ नहीं है। पढ़ना क्या लिखा फिर, पढ़ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्या ये ये तो पॉजिटिव होती है, तो असली है। डीवी बाय 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तुम ये नहीं बता पा रहे हो ये क्या है। यूनिट्स को देख ले, यूनिट्स ही बहुत कुछ कह रही है। सेंटीमीटर क्यूब किसके लिए यूज करते हैं, और स्लैश में एस लिखा हुआ है तो मतलब किसके, सर ये तो कह रहा था मैं, तो वॉल्यूम तो वॉल्यूम और क्या, फिर अपॉन में सेकंड है उसको कौन बताएगा। इतने तो, और इतना इतना हल्के फुल्के में क्यों बैठे हो, वहां भी टाइम पास यहाँ भी टाइम पास, पड़ेगा कहाँ, किसकी वॉल्यूम है भी ये क्यूब की है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। एक जगह तो पढ़ना पड़ेगा, कहीं भी पढ़ लो। डीवी अपॉन डी है, जो लिखा हुआ है आपको पता रहना चाहिए क्या लिखा हुआ है। आगे बढ़। How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? क्या मतलब है इसका, क्या Work of surface कितने जल्दी increase करेगा, length निकालना क्या है, निकालना, लेंथ निकालना, length श्योर, ऐसा कुछ नहीं।
क्या मजाक करूं इनको, छुआ मोतम। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कितनी जल्दी सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो किस में चेंज देख रहे हैं हम, सरफेस एरिया में। तो क्या फाइंड आउट करोगे, ये तो गिवन है, फाइंड क्या करना है आपको। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि फाइंड क्या करना है, सोचो कितनी बुरी हालत हो रही है। ds अपॉन dt, अगर वो कहता नहीं मेरे को तो लेंथ के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो वो इस बात को लिखता, चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो इस बात को कहता फिर। तो आपसे ds अपॉन dt, हाँ ds अपॉन dt पूछा गया है कब, जब लेंथ कितनी है, हम क्यूब में लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a से। नहीं आया तो बोल, बता दे, नहीं आ रहा तो। ds, ये आपके पास क्यूब हो गया। क्यूब में आपके पास तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सी, LSA है ना, TSA और वॉल्यूम। LSA का फॉर्मूला क्या होता है, पता ही नहीं होगा। TSA का और वॉल्यूम का, मैं तुम्हें एक बात बताई थी, अगर इसको बताना होगा ना तो बोलेगा तुमसे लेटरल सरफेस एरिया। अगर सिर्फ सरफेस एरिया कह रहा है ना तो इसका मतलब वो इसकी बात करता है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ जो S है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ds अपॉन dt लाने के लिए आप किसको डेरिवेटिव में डालोगे, सरफेस एरिया को तो डालोगे, सही है ना। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, किसके रिस्पेक्ट में करूं, टाइम के रिस्पेक्ट में। हाँ ds अपॉन dt निकालना किसके रिस्पेक्ट में करोगे, टाइम के रिस्पेक्ट, सही बात। नहीं ऐसा नहीं, कितनी जल्दी नहीं, आप ये देखो लाना क्या है, उसका देखो विद रिस्पेक्ट टू t, तो s का कितना हो जाएगा, ds अपॉन, इतना हल्का चैप्टर है नहीं है जितना तुम इसको समझ रहे हो, है इंटरेस्टिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है, मजेदार है चैप्टर, बिल्कुल मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में इसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम हंसते पढ़ते हंसते हंसते पढ़ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। पूरी 12th क्लास में अगर बच्चों से पूछा जाए कि सबसे टफ कौन सा लगता है चैप्टर, तो वो इस चैप्टर का नाम लेते हैं, ये इतना टफ है, आप समझ जाओ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर मानते हैं बच्चे, दो ही चैप्टर को टफ मानते हैं, तीन को, एक 3D, एक इंटीग्रेशन और एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दो पढ़ाई। यहाँ पे हम लोग t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 6a² को क्या लिखूंगा मैं, और फिर a का भी तो करोगे। अब इसमें एक दिक्कत बनेगी, ये तो ठीक है, ये तो तुम्हें ये वाली वैल्यू डाल दो, इसका क्या करोगे, ये है दिक्कत। तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे, हमें dv अपॉन dt तो पता है, एक काम करते हैं साइड में वॉल्यूम का और करके देखते हैं, बटा करना कितना हो जाएगा, dv अपॉन कितना हो जाएगा, और a का इसमें से निकालेंगे d अपॉन dt। मैं क्या करूंगा, dv अपॉन dt की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, मैं d अपॉन dt को अकेला कर दूंगा, तो मैं d अपॉन dt की वैल्यू 3 अपॉन a² के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। इससे फायदा क्या होगा, मेरा जो ये ds अपॉन dt वाला हिसाब किताब है ना, इसमें d अपॉन dt की जगह a चल जाएगा, और a को तो मुझे डील करना आता है, उसको तो मैं 12 रखूंगा, ठीक है। आप यहीं पे a पुट नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा मामला,
ए की वैल्यू 12 नहीं है, फिक्स नहीं है, वो यहाँ फिक्स करनी है आपने लास्ट में लाके। ठीक है प्रशांत, समझ में आ रहा है? तो यहाँ आ जाएगा 12a और डी अपॉन डी टी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 8/3a स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया ds अपॉन, यहाँ 3 से कट गया 4, a से काट लो a, और 4 8 4 जा 32, तो आपके पास ds अपॉन dt कितना आ जाएगा, ds अपॉन dt हो गया आपके पास 32 अपॉन में a। ठीक है, अच्छा हमें किस पे निकालनी है, 12 पे ना, तो ds अपॉन dt, जब a की वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 32 अपॉन में 12, 4 से काटोगे आप 4 3 जा 12, 8 4 जा, आंसर आएगा 8 अपॉन में 3। यूनिट बताओ, वॉल्यूम है क्या है, वॉल्यूम, सेंटीमीटर हाँ बता, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड सेंटीमीटर कैसे सोच के लोगे, टी के रेस्पेक्ट में चलो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में 8/3 2-3 जगह लिखा होगा, चार में से 2 जगह लिखा होगा 8/3, एक जगह होगा 3/8, एक जगह लिखा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, एक जगह लिखा होगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड। तो मेक श्योर कि आप यूनिट्स देखें। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा हुआ, अब आप लोग का काम है कि आप इसमें से देखने के बाद अपनी जो भी आपके पास जो एप्स हैं जो मैंने बता रखी है उसमें जरूर एक बार चेक करो कि कैसे लिखा है उसमें, और वो तुम्हें समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, उन चीजों को भी देखो। ठीक है, मैं कभी भी स्मार्ट लर्निंग के खिलाफ नहीं हूँ, स्मार्ट लर्निंग करो, क्यों नहीं करो, बिल्कुल करो, अभी तो सीखोगे वरना कब सीखोगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए वो जो लिखा है, छापना नहीं है उसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। प्रशांत, ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है, बताओ भैया। 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर, अरे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है क्या, किसके बराबर लिखूं इसे, स्पीड नहीं है ये dr/dt है, पढ़ ही नहीं रहे हो तुम। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग बोल रहा है, एक सर्कल का रेडियस बढ़ रहा है, तो भैया कौन बढ़ रहा है, यूनिट से अंदाजा पता चल जाता है किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है। तो भैया dr/dt आपको पता है कितना है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, find the rate at which the area of circle is increasing when the radius is 10 centimeter। क्या निकालना है, पढ़ेंगे फिर से, ऐसे बालक है हमारे पास, हम पढ़ तो रहे तुम्हारे लिए, सुन तो लिया कर। चेंज इन क्या निकालना है, एरिया, कब, जब r कितना है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला सब जानते हैं, आप निकाल पाओगे, किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा dA/dt, फिर पाए तो इन्वॉल्व भी नहीं होगा 2r, फिर इसका क्या करेगा, इसमें तो वैल्यू दे रखी है उसमें प्लेस कर देंगे, तो यहाँ dA/dt, पाए तो पाई रखिए, 2 को 2r ही रखिए और इसकी जगह 3 लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 6πr। अब वैल्यू प्लेस कर देंगे हम यहाँ पे, r इक्वल टू में कितना है, तो ये जाएगा 6π × 10, जैसे 60π क्या, कहाँ देख लो, यहाँ कहाँ देख लो, इंटू बता रहा है, सेंटीमीटर क्या लिखूंगा यहाँ पे, सेकंड भैया, सेकंड भैया आप सेंटीमीटर कह रहे हो,
इधर देख लीजिए, दे रहा है, पढ़ाई तो करे ना, बकवास दे रहा है बस। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, क्या लिखा हुआ। एक क्यूब है जिसका एज, एज मतलब साइड, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है, एज इंक्रीज है ना, एज का चेंज है ये। मैं क्यूब में एज को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, स्मॉल ए से। तो ये क्या है, डी अपॉन में स्मॉल डी ए अपॉन में डी है। 3 सेंटीमीटर आया। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, क्या निकालना है, डीवी अपॉन dt कब, जब आर कितना है, आर कह रहा हूँ, ए कितना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, एक ही निकालेंगे तो डीवी अपॉन में dt हो जाएगा, और यहाँ 3a², वैल्यूज आप यहाँ से ले लोगे और ए की वैल्यू आप पुट कर ही दोगे, हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जिज्ञास जागा है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना जिज्ञास। अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता इस लड़के को, बता रहे तू बता। खत्म है। एक वाइट लेक है, उसमें एक पत्थर डाला गया है, तो जब वाइट मतलब क्या होता है, शांत, तो शांत, शांत, बिल्कुल शांत एक लेक है, उसमें जब एक पत्थर डालते हैं तो ऑब्वियस बात है रिंग्स बननी शुरू हो जाती है। अच्छा, तो सर्कल बनते हैं और उनकी रेडियस में बदलाव आता रहता है, या जैसे सर्कल बढ़ता रहता है, रेडियस बढ़ती रहती है, सही है ना। बदलाव वॉल्यूम, बदलाव उसके एरिया में भी आता है, मैं मानता हूँ, लेकिन सरकमफ्रेंस में भी आएगा, एरिया में भी आएगा, लेकिन यूनिट जो दी हुई है वो किस चीज को इंडिकेट कर रही है, रेडियस। मतलब एक सर्कल का मेन चीज क्या है, मेन स्ट्रक्चर क्या है, रेडियस। सरकमफ्रेंस की बात करता तो वो इस बात को लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात जो लिखी हुई है ये है डी आर अपॉन कितना है, आगे देखिए, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज एट 8 सेंटीमीटर। एक इंस्टेंट आया जब एक सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर थी, तुम ये बताओ कि कितना एरिया, हाउ फास्ट वाज द एरिया इंक्रीजिंग। तो आपने कहीं ना कहीं क्या निकालना है, कब, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब कभी भी हम स्टोन्स डालते हैं, ऑब्वियसली बात है सर्कल की रेडियस बदलती है, जैसे जैसे इंक्रीज होता है, तो ये कहीं ना कहीं चेंज इन रेडियस है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 10 तक ट्राई करके लेके आए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और नेट की बिल्कुल मदद लीजिए, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है।